कि बनते जी इस समय शादी विवाह बहुत चल रहा है, बहुत सारे हम लोगों ने शादी विवाह के कार्यक्रम ले रखे हैं, बहुत सारे और भी परिक्रमा करने के कार्यक्रम ले रखे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब हिम्मत नहीं की आने के लिए। वो तो मैं अपने बनते लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि सारनाथ में धमारण्य क्षेत्र में 40 से 50 बनते लोग हैं। जब देखा कि बाहर के लोग नहीं तैयार हो रहे हैं तो हमारे छोटे से बड़े जितने भी लोग हैं बिना हमसे पूछे तैयार हो गए और उन लोगों ने सारा पैसे चल दिया। अभी मुझे इस यात्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि पहले भी ज्ञान मुझे प्राप्त था, लेकिन इस यात्रा में एक और ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि जिस भिक्षु के पास 20-25 भिक्षु हैं या 20 से अधिक भिक्षु है जिस भिक्षु के पास, वही देश में चारिका कर सकता है। जिसके पास 20 भिक्षु से ज्यादा नहीं हो, इस देश में चारिका नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने देखा कि बाहर के बनते लोगों से चारिका नहीं हो सकती है। आप सोचे कि आप अकेले कुछ रियाज बना कर रहते हैं और आप सोचे कि बाहर के बनते लोगों को बुला लें और कहें कि हम लोग चारिका करेंगे। वो लोग चारिका वगैरह नहीं हो पाते, नहीं आते हैं, आते भी हैं छोड़ के चले जाते हैं। जब हमारी 3-4 चारिकाएं हुई तो एक 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों से। बुद्धगया में मुक्ति आंदोलन का आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे 100-200 बंदे लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि अब हम बुद्धगया से पटना तक पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा करके जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उन लोगों ने 15-15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पहले दिन वो लोग 15 किलोमीटर के आसपास से जाने लगे, 3-4 किलोमीटर से लोग पीछे हटना शुरू हो गए और 15 किलोमीटर जाते जाते मुश्किल से 200 भिक्षुओं में 10-12 भिक्षु बचे। और जो आयोजक लोग थे वो लोग जाकर कहते रहे कि नहीं आगे चलना, लोगों ने कहा नहीं जा पाएंगे। तो आयोजक बंधुओं ने फिर कहा कि 4 बस इकट्ठा किया कि 4 बस से ही लोगों को पटना ले जाएंगे और पटना में ही जहां बस रुके वहीं सीएम हाउस से पद यात्रा करेंगे। तो पद यात्रा नहीं हो पाई। पिछले साल एक बंदे जी मध्य प्रदेश के हैं, हमारे पास आए कई मध्य प्रदेश से हम चारिका प्रतिज्ञा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप रास्ते में कुछ प्रबंध कराइए। हमने कहा कि आप जितना दूर चलेंगे और जहां कहीं हम प्रबंध करा देंगे खाने पीने के रहने का। फिर उनकी पद यात्रा शुरू हुई। 20-25 लोगों ने शुरू किया। पहले दिन किया 20-25 लोगों ने, 3 लोग बचे, बाकी लोग किनारे हो गए। फिर वो 1-2 हफ्ते बाद हमारे पास आए, हमको फोन किया कि हम सारनाथ में आ गए और आप यहाँ आना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं। हमने कहा जाइए। लोग हमारे यहाँ आए और हमने भोजन दिया। हमने कहा कि आपकी चारिका कब आ रही है? कह रहे हमारी चारिका तो चल रही है। हमने कहा कितने लोग चल रहे हैं? कहा कि 4 लोग चल रहे हैं। हमने कहा आपको बता दें बहुत लोग चलेंगे। हमने कहा इनमें कितना चलते हैं? कह रहे किसी ने 60 किलोमीटर, किसी ने 70 किलोमीटर। मैं सोच करके परेशान कि मैं बहुत दौड़ता हूँ और सारे उपास का भी कहते मैं बहुत तेज चलता हूँ, उसके बावजूद मेरा 30-40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है और एक 60-70 किलोमीटर कैसे कर रहे हैं? तो हमने पूछा कि वो आप कैसे करते हैं? कह रहे कार से करते हैं। हमने कहा कार से क्या काम होती है? कह रहे जहाँ उपास का दिखते हम लोग वहां उतर जाते हैं और जब उपास का नहीं दिखते फिर हम लोग कार बैठ के चलने लगते हैं। तो हमने कहा ये पद चारिका नहीं है, रथ चारिका है। इसको पद यात्रा नहीं कहा जाना चाहिए, इसको रथ यात्रा कहा जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अभी हाल में बनते लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो चारिकाएं हो नहीं पा रही है और इसलिए नहीं हो पा रही है कि टीम नहीं है। और अपनी जब टीम होती है तो मरने मिटने को तैयार रहते हैं। मैं आज बनते जी से इस बात को कह रहा था कि बनते जी चारिकाएं बहुत कठिन है और जब तक अपनी टीम नहीं होगी चारिका नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पे इस कठिन समय में, इस कठिन चारिका में और इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी हमारे उपासक उपासिकाओं ने हर जगह पे, हर जिले में अपनी जी जान लगा दी
और भंजे लोगों से पूछ लेते कि आप लोग क्या खाएंगे, कैसा पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, रोटी खाएंगे, पूरी खाएंगे, तो हर कुछ पूछा। उसके बावजूद भी हमारे भंजे लोग बीमार हो रहे थे और बीमार होकर के चल रहे थे। तो निश्चित तौर पर चारिका बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये चारिका जितना कठिन है उससे ज्यादा ये चारिका बहुत जन जागरण करती है, बहुत इसका फायदा भी है। मैं आपको सारनाथ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सारनाथ में हम लोग 2013 में बुद्ध पूर्णिमा मना रहे थे। जब सारनाथ में 2013 में बुद्ध पूर्णिमा मना रहे थे, उस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में 250 से 300 लोग आए थे। मैंने हमारे बड़े बंटी जी से बोला कि बंटी जी, सारनाथ में 220 बुद्ध विहार है, अगर एक बुद्ध विहार के लोग 100 लोगों को बुलाए हो तो तुम्हारी संख्या 2000 हो जाती। और हमने कहा कि सारनाथ में लोक गुरु का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ छोटा उपासक भी अपने बच्चे के जन्मदिन मनाता है, तो इससे ज्यादा लोगों को बुला लेता है, 2500 लोगों को बुला लेता है। और हमने कहा कि हमारी बहुत शर्म की बात हो सकती है कि हम विश्व गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं, 200-300 लोग बैठे हैं। तो भंजे जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग आ गए हैं, आप लोग बढ़ाइएगा। मुझे आपसे कहते भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 2013 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारी संख्या 200-300 लोगों की थी, लेकिन जब 2025 में हम लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है तो हमारी संख्या लाख के पार गई है। और हम लोगों ने 60 से 70 हजार लोगों को खाना बनाकर खिलाया है और इतना 60 से 70 हजार लोगों को भोजन दान दिया हम लोगों ने सारनाथ बुद्ध पूर्णिमा को। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चमत्कार होते हैं ये धर्म चारिका की वजह से होते हैं। हमने जो सारनाथ से 3 यात्राएं करी थी, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर की, उसी धर्म चारिका ने सारनाथ की संख्या जो है वो लाख पार कराई है। अभी तक हमारी धर्म चारिकाएं पूर्व चल रही थी। इस बार हम लोग पहली बार पश्चिम आए थे और पश्चिम में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे। आप लोग जानते हैं कि चारिका का जब रूट बन रहा था तो हमारे हम लोगों के जो गुरु जी थे, बड़े गुरु जी थे, पूज्य भंजे ज्ञानेश्वर जी, वो बीमार हो गए और 1 महीना पहले वो बचे भी नहीं और उनका जनावसान हो गया, शरीरांत हो गया। गुरु जी के शरीरांत होने और बीमार होने के कारण हम लोग हम चारिका के पूरा समय नहीं दे पाए और बहुत हम लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत सारी मीटिंग भी नहीं कर पाई। फिर भी आप लोगों ने इस चारिका को बहुत अच्छे से संपन्न कराया है। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने गुरु जी को भी स्मरण करता हूँ और जो यहाँ का सारनाथ संगीसा का भिक्षु संघ है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। पूज्य भंजे रविदास जी विराजमान है, पूज्य भंजे जी हमारे सीनियर है, भंजे जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। पूज्य भंजे उपनंद जी हैं, संगीसा के हैं, भंजे जी कुमार के सेंटर है। भंजे जी से मैंने बोला था कि भंजे जी मदद करना है, भंजे जी ने कहा कि हर तरीके से मदद करेंगे। भंजे जी का धन्यवाद। हमारे परम पवित्र भंजे देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, भंजे जी श्रावस्ती से हैं और भंजे जी इस धर्म चारिका के लिए हमेशा अपना समय, अपना योगदान देते रहते हैं। भंजे जी का जन्म आज भंजे भैया साथ भी है, भंजे कमल सिंह जी हैं, फरुखाबाद के भंजे लोग हमारे आए हुए हैं। पूज्य भंजे रविदास जी कुशीनगर से चल करके भंजे जी बहुत व्यस्त रहते हैं। 2 दिन पहले कुशीनगर से चल करके चारिका की आए, भंजे जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। भंजे महाकाश्यप जी हैं, भंजे महाकाश्यप जी आजमगढ़ से इस धर्म चारिका में सम्मिलित हुए, भंजे जी का धन्यवाद। और हमारा बहुत विशाल भिक्षु संघ है, भंजे कमल सिंह जी हैं, डॉक्टर बी राजा जी हैं, सब भंजे लोग इधर भंजे जी हैं, भंजे भीमल गोदी जी हैं, भंजे जी का भंजे जी भैया साहब जी हैं, भंजे जी लोगों का धन्यवाद। अब मैं इन्हीं सब बातों के साथ और कुछ न बोलते हुए आप
लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि धर्म बहुत महान है, बुद्ध की शिक्षाएं बहुत महान है, ये शिक्षाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षाएं घर घर तक पहुंचनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं को हम जन जन तक पहुंचा करके, घर घर तक पहुंचा करके इस देश को बहुत सुंदर बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। यही सब बातों के साथ सारनाथ वाराणसी से लेकर के संगीता तक के उपासकों को मैं पुनः अपनी मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। इधर त्यागी जी बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भगवती जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लाखों उपासकों ने सहयोग दिया है, तो जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है सभी लोगों को मैं यहाँ से मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अब मुझे लगता है तुरंत आप लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अभी कृपया